जय शनिदेव, जय श्री राम भाइयों। आज का जो हमारा विषय है, गुप्त धन में जबरदस्ती। शक्ति के खिलाफ जाके गुप्त धन को निकालने की कोशिश करना, क्या फायदा क्या नुकसान। और लास्ट में हम आपको बताएंगे गुप्त धन के दो चार ऐसे महत्वपूर्ण संकेत, जो ऐसे संकेत अगर आपको मिलती है तो भाई आप लाखों में एक है। तो देखिए, वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ऐसी जानकारी आपको, सही जानकारी, सत्य जानकारी आपको किसी भी चैनल पर आपको नहीं मिलेगी भाइयों। हमारे जो चैनल का जो मकसद है, आपको सही जानकारी देना, आपके सामने सच जो है, जो सत्य है वो रखना, जो अंधश्रद्धा है, जो अफवाह है उसको कम करना, यही हमारे चैनल का मकसद है। और जो संदेश है आपको कि भाई कानून के खिलाफ और धर्म के खिलाफ कोई भी काम आप मत करिए। तो भाइयों, एक व्यक्ति ने मुझे ऐसा सवाल पूछा कि गुरुजी, क्या गुप्त धन की शक्ति के खिलाफ अगर हम धन को निकालने की कोशिश करते हैं, उसके मर्जी के बिना उसको निकालने की कोशिश करते हैं, तो फिर इसमें धन क्या अच्छा मिलेगा, या कोई फायदा होगा या नुकसान होगा, क्या होगा, क्या होता है इसमें। अभी देखिए भाई, जबरदस्ती किसे कहते हैं, मर्जी के खिलाफ किसको कहते हैं, कि भाई किसी के परमिशन के बिना आप उस चीज़ को आप हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर जबरदस्ती उसको आप छीन रहे हैं। तो देखिए, हमारा जो सनातन हिंदू धर्म है, इसमें सात्विक विद्या है, तामसिक विद्या है, राम है तो रावण है, देवता है तो दैत्य है। तो ये बात एक समझने वाली बात है कि भाइयों देखिए, हमारा जो सनातन हिंदू धर्म की जो दैव शक्ति है वो क्या कहती है, भाई किसी पर जबरदस्ती नहीं करना, कोई बात को नहीं छीनना, ये देवता शक्ति कहती है। और दैत्य शक्ति क्या कहती है, भाई छीनना, जबरदस्ती करना। अगर आप किसी की चीज़ को आप छीन लेते हैं, या फिर किसी के इलाके में आप जबरदस्ती जाते हैं, तो फिर आप दैत्य शक्ति के तत्व में आ जाते हैं। और जब व्यक्ति दैत्य शक्ति के तत्व में आ जाता है तो भगवान उनकी मदद नहीं करते। तो भगवान श्री राम आप और भगवान जो हनुमान है, ये आपकी मदद क्यों करेंगे। कि आपको ये समझना है कि भाई आप किस तत्व पे आप चल रहे हैं, किस तत्व पे आप जा रहे हैं, देवता के तत्व पे चल रहे हैं या फिर दैत्य के तत्व पे चल रहे हैं। और रही वो जो धन की बात किया, भाई जबरदस्ती धन को निकालने की कोशिश की तो क्या धन मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए भाइयों, ये मैं आपको बात थोड़ा विस्तार से आज समझाने वाला हूँ, थोड़ा वीडियो को अपना ध्यान से देखिए। देखिए, बात ऐसी हो जाती कि जो गड़ा हुआ धन है भाई, ये गड़े हुए धन की बातें पहले जमाने में 200, 400, 500 साल पुराने ये बातें हैं, और उस जमाने में ये बातें बहुत ज़्यादा चलती थी। आज के ज़माने में थोड़ी बातें कम हो गई है, शायद हो सकता है धन कहीं छुप गया हो, या फिर ज़्यादा अभी किसी को ना मिलता हो। अभी पहले ज़माने का ऐसा था कि भाई किसी को धन अगर मिल भी गया तो लोग बताते थे भाई मेरे को धन मिला। लेकिन आज का जो ज़माना है, इसमें तो आपको भाई कोई नहीं बताएगा कि उसको धन मिला है। आज के ज़माने में भाई 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 को नहीं बताएगा भाई उसको धन मिला है, क्योंकि अब ये काम जो है अभी कानून के खिलाफ भी हो गया है, और दुनिया भी इतने लालची हो गई, तो कौन किसको क्या बताएगा। तो ठीक है भाई, अब इसके बारे में समझ में बहुत सी बातें होती है, जो पुराने लोग होते हैं बहुत सी चर्चा करते हैं, क्या सच है क्या झूठ है। आज हम इस विषय पर अब ये चर्चा करेंगे। तो मान लीजिए भाई, किसी तांत्रिक ने, पंडित ने आपको बताया जंगल में, घर में, खेत में, कहीं जमीन में धन है, मान लीजिए, और वहाँ की शक्ति आपको परमिशन नहीं दे रही, ठीक है, वहाँ की शक्ति आपको परमिशन नहीं दे रही, फिर भी आपको उस धन को आपको पाने का है, उसको निकलने की आप कोशिश कर रहे हैं। तो भाई ये मेरे हिसाब से गलत है कि कोई भी बात को जबरदस्ती हासिल करना, छीन के हासिल करना, ये बात गलत हो जाती है। अभी ऐसे में क्या हो जाता है कि भाई अगर आप उस धन के जो इलाका होता है, जो जमीन का जो इलाका होता है, जहाँ पे धन होता है, जहाँ पर धन की शक्तियाँ होती है, तो उसके मर्जी के खिलाफ जब आप प्रवेश करते हैं या फिर उसको निकालने की कोशिश करते हैं, या फिर आप धन को निकाल भी लेते हैं, ऐसा मान लीजिए, तो उसके बाद वो धन जो होता है उसकी मिट्टी बन जाती है, उसकी राख बन जाती है, या फिर उसका जो रखवाला होता है उसके इलाके में आप जब प्रवेश करते हैं, तभी आपको किसी रूप में, जानवर के रूप में, शक्ति के रूप में फिर आप पर वो हमला कर देता है। या फिर जब आप धन का जो मटका वो खोलने की कोशिश करते हैं, उसके बाद भी वो वहाँ पे वो कुछ चमत्कार रूप में वो जो शक्ति होती है वो आके आप पर हमला कर देती है, और जो धन होता है वो भी मिट्टी बन जाता है, वो राख बन जाता है। मतलब शक्ति भी हमला कर देती है और धन की भी राख बन जाती है। तो फिर आपको दोनों तरफ से भी आपको फायदा नहीं है, दोनों तरफ से भी आपका नुकसान हो गया। क्योंकि जो जबरदस्ती की बात आती है भाई, ये देवता तत्व में नहीं आती है, ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। और देखिए, दूसरी जो बात होती है कि भाई धन के पीछे कुछ लोगों को बहुत सी चाहत होती है कि भाई धन मेरे को मिले, या उनको धन पाना होता है, कुछ बड़ा बनना होता है, अमीर बनना होता है, या उनको कुछ गाड़ी बंगला लेना होता है, जो भी बात हो, उनको बहुत लालच होती है।
और कुछ ऐसे लोग होते हैं कि भाई उनको कोई लालच नहीं होती, भाई दे दिया भगवान ने तो दे दिया, नहीं तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, क्योंकि आपने जो हाथों की पांचों उंगलियां ये भाई एक जैसी नहीं, कुछ छोटी बड़ी उंगली, वैसे कुछ अच्छे विचार के लोग होते, कुछ बुरे विचार के लोग होते। लेकिन भाई आपको ये बात को समझना है कि ये जो धन मिलता है पिछले जन्मों के पुण्य के कारण आपको मिलता है। अगर किसी को धन मिल जाता है, उसकी 7 पीढ़ियां बैठकर खा जाती है भाई, तो इसको पुण्य का ही साथ होना जरूरी है, भगवान का साथ होना जरूरी है, आपका नसीब का साथ होना जरूरी है। आज के ज़माने में अगर आपने जीवन भर कर्म किया तो फिर भी आपका पेट नहीं भरता, पेट भर आपको खाना भी नहीं मिलता, और 7 पीढ़ियां अगर आपको आपकी बैठकर खा रही है, इतना आपको धन मिल रहा है, तो उसके लिए पुण्य की, भगवान के आशीर्वाद की इसमें ज़रूरत होती है, नसीब की ज़रूरत होती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। खाली कर्म के भरोसे ही आप इसके पीछे आपको नहीं भागना है, नसीब भी आपको इसमें देखना है। ठीक है। अभी रही दूसरी बात कि गुरुजी इसमें क्या संकेत मिलते हैं। कुछ आपने अभी मैंने आपको बताया कि मैं आपको 2-4 संकेत, जो महत्वपूर्ण संकेत है, आपको कहीं भी आपको सुनने को नहीं मिलेंगे, मैं आपको बताने वाला हूँ, तो थोड़ा ध्यान से सुनिए। देखिए, कुछ हर लोगों के संकेत तो नहीं मिलते, या फिर हर लोगों के जीवन में तो ऐसा योग भाई नहीं होता। हो सकता है कि 1000 में किसी एक व्यक्ति के जीवन में ऐसा योग हो, या फिर 10,000 में किसी एक व्यक्ति के जीवन में ऐसा योग हो। लेकिन योग भी 100% पावरफुल है, या फिर 50% पावरफुल है, या फिर नेगेटिव है, पॉजिटिव है, वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, जो बरसात होती है, बरसात के मौसम में भाई हिंदुस्तान में तो बादल होते हैं, लेकिन कई जगह पे कम होते हैं, कई जगह पे ज़्यादा होते हैं, कई जगह बरसात कम गिरती है, कई जगह पे बरसात ज़्यादा गिरती है। मतलब बरसात का तो योग है, लेकिन बरसात कम ज़्यादा गिरती है। वैसा आपके जीवन में योग है, लेकिन वो कम है कि ज़्यादा है, वो भी देखना बात है, बहुत ज़रूरी है। और अभी रही संकेत की बात, भाई ये संकेत क्या है ऐसे महत्वपूर्ण जो मैं आपको संकेत बताने जा रहा हूँ। तो इसमें जो संकेत, जो पहला संकेत आता है भाई, जो व्यक्ति होता है उसके बॉडी में एक रहस्यमय शक्ति होती है, गुप्त शक्ति होती है, कि जो उसको संकेत देती है भाई आगे तेरा क्या होने वाला है, आगे किसका अच्छा होने वाला है, आगे किसका बुरा होने वाला है, या फिर उसका अच्छा बुरा होने वाला है। उसकी बॉडी उस व्यक्ति को उसको संकेत देती है, उसकी अंतरात्मा उसको संकेत देती है, बताती है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनके बॉडी में गुप्त शक्ति योग होता है। ऐसे लोगों को जीवन में जो गुप्त धन के योग होते हैं। अब ये बात अलग है भाई, वो धन उसको कितना फायदा देगा, शक्ति उसको कितना फायदा देगी, कितना नुकसान देगी, ये बात तो अलग हो गई। लेकिन ऐसे लोगों को अगर कहीं पर गड़ा हुआ धन है, उस पर कोई टोटका है, शक्ति है, तो जरूर उनको महसूस होता है, वो शक्ति जरूर उनको संकेत देती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो ऐसे जो लोग होते हैं जिनके बॉडी के अंदर गुप्त शक्ति होती है। जो दूसरा जो योग होता है कि भाई जो लोग होते हैं उनको सपनों में कुछ दिखता है। किसको एक ही सपना बार बार आता है, जैसे बचपन से हो, 5 साल से हो, 10 साल से हो, किसी को एक ही सपना बार बार आता है। जैसे मान लीजिए किसी को सपने में बार बार सांप दिखता है, किसी को तो भाई डायरेक्टली खजाना भी दिख जाता है, किसी को डायरेक्ट खजाने की शक्ति भी बात कर लेती है, किसी को सपनों में खजाना भी मिल जाता है। ऐसे बहुत से सपने होते हैं, बहुत से संकेत होते हैं। लेकिन एक ही सपना आपको बार बार आता है, एक ही सपना आपको बार बार दिखता है, बहुत सालों से दिखता है, बचपन से दिखता है। ऐसे जो योग होते हैं इसको भी गुप्त धन का योग माना गया है। और जो तीसरी जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो कुंडली होती भाई, अगर किसी के कुंडली में अष्टम में, जो अष्टम भाव का स्वामी अगर अष्टम भाव में बैठा है, या फिर अष्टम भाव का स्वामी अष्टम भाव को देख रहा है, और वो शुभ ग्रहों के दृष्टि में है, शुभ ग्रहों की युति में है, तो इसको भी कुंडली का गुप्त धन योग में माना गया है। जो चौथा जो मैं आपको संकेत बताने वाला हूँ, अगर किसी के दोनों हाथों पे एक्स का निशान है, दोनों हाथों पे एक्स का निशान है, जो अपनी मस्तिष्क रेखा और जो अपनी जो हृदय रेखा होती है, जिसे हार्ड लाइन कहते हैं, तो वो दोनों के बीच में अगर किसी का क्रॉस का निशान है भाई, तो और वो ज़्यादा गहरा है, स्पष्ट है, तो उसको भी गुप्त धन शक्ति का योग उसको भी माना गया है। तो देखिए होता क्या है कि भाई, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके जीवन में तो गुप्त धन का योग है, लेकिन वो कितने % है, पावरफुल है, पॉजिटिव है, निगेटिव, इसको देखने के लिए आपको गुरु की सहायता लेनी पड़ती है। देखिए, बिना गुरु के कोई भी आदमी इस दुनिया में आगे नहीं बढ़ सकता, नहीं बड़ा बन सकता, नहीं विद्वान बन सकता। जब तक गुरु का आशीर्वाद, गुरु का साथ आपको नहीं मिलता, तब तक आप जिंदगी में आप जीरो है। आपको शायद लगता होगा कि भाई मैं 2-4 रुपये कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, गाड़ी पर घूम रहा हूँ, लेकिन भाई आप जीरो पे है, ऐसा मान लीजिए। आप कितने भी बड़े हो, कितने भी अमीर हो,
लेकिन गुरु होना बहुत ही आवश्यक है। आपको पंडित, चाहे वो कोई ज्योतिष हो, पंडित हो, महाराज हो, जो भी हो, या फिर कोई तांत्रिक हो, लेकिन गुरु करना और सही गुरु आपको मिलना, अगर आपको मान लीजिए कि आपने गुरु किया तो 50% आप भाग्यशाली हो गए। अगर आपको सही गुरु मिल गया तो 100% आप भाग्यशाली हो गए। जिसके पास दुनिया में गुरु है, चाहे वो गरीब भी हो या कोई पैसे वाला भी हो, जिसके पास गुरु है वही इंसान भाग्यशाली है और वही इंसान सबसे बड़ा है, मैं उसको मानता हूँ। अगर आप कितने भी पैसे वाले हो, आप कितने भी बड़े अधिकारी हो, आप करोड़पति है, अरबपति, लेकिन आपके पास अगर गुरु नहीं है तो आप जीरो है, ये मैं मानता हूँ। क्योंकि गुरु से क्या मदद मिलती है, गुरु से क्या अच्छा होता है, गुरु से क्या लाभ मिलता है, ये मैं ही जानता हूँ। अब इस पर हम जो वीडियो बनाएंगे, आगे वाला वीडियो बनाएंगे, गुरु से क्या लाभ मिलता है, इतना इस वीडियो में अभी हम आपको नहीं बताएंगे, जो हमारा वीडियो बहुत ही लंबा होता जा रहा है। लेकिन भाइयों, सही गुरु मिलना और गुरु करना, ये दोनों बातें आपके जीवन में आवश्यक है। तो ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी आपका कोई सवाल है, कोई समस्या है, तो जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है, आप उस पर हमें व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। किसको इमरजेंसी से भाई वो दिए गए जो टाइम है अपना, उस टाइम के अंदर हमें कॉल कर सकते हैं। लेकिन भाइयों, कुछ इसमें दक्षिणा होती है, कुछ फीस होती है, वो भी आपको जमा करनी पड़ती है। क्योंकि दुनिया का नियम है भाई, ऐसा है कि जो अगर किसी को फ्री मिलता है, अगर मुझे कोई बातें फ्री मिलती है तो मैं आपको फ्री में दे सकता हूँ। अगर मुझे जीने के लिए पैसा लगता है तो मैं भी आपसे पैसा ले सकता हूँ, दक्षिणा ले सकता हूँ, इसमें कोई पाप नहीं है। धन्यवाद। जय श्री राम, जय शनि।